अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रहा हूँ मज़ेदार आलू मटर कीमा। जी, मेरी तो ये बहुत ही फेवरेट डिश है क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स और गोश्त का बड़ा अच्छा कम्बिनेशन होता है। तो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया। सबसे पहले आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। और 2 बारीक कटे हुए प्याज डाल दिए। प्याज को अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन कर लेना है। और ये देखिए प्याज अच्छी तरह ब्राउन हो चुका है। और यहाँ पे 1 चम्मच ज़ीरा, लौंग, सब्ज़ इलायची और मोटी इलायची यहाँ मैंने डाल दी है। इंग्रेडिएंट की जो डिटेल है वो मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डिटेल चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। और लहसुन अदरक को आपने 2 मिनट भून लेना है। जी, लहसुन अदरक की भुनाई हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने कीमा डाल दिया। ये हाफ़ केजी कीमा है और अच्छी तरह धो के डाल देना है। और यहाँ पे आप ये नोट कर लें कि कीमा मैंने प्याज और लहसुन अदरक में पहले इसलिए डाला है ताकि ये एक तो कीमा अच्छी तरह गल जाएगा और इसका पानी खुश्क हो जाएगा। और एक कीमे में जो एक गोश्त की अपनी खुशबू स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप पहले मिर्च और दूसरे मसाले डालेंगे, बाद में कीमा डालेंगे, तो आपकी जो कीमे की जो खुशबू स्मेल है वो नहीं जाएगी। तो ये एक तो कीमा अब यहाँ पे अच्छी तरह इसको मैं भून लूँगा। और इसको तकरीबन 5 मिनट आपने पका लेना है। और यहाँ पे हाफ़ कीमा जो है आपका गल जाएगा। और यहाँ पे मैं 5 मिनट के बाद ये देखें और कीमे का पानी जो है ड्राई हो चुका है। और यहाँ पे हाफ़ कीमा आलमोस्ट गल चुका है। ठीक है जी। अब यहाँ पे अब मैं इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच काली मिर्च डाल दी है। ठीक है जी। अब यहाँ पे इन तमाम मसालों की अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है, भून लेना है आपने कीमे में। और 2 मिनट भूनने के बाद अब यहाँ पे 2 टमाटर और 2 सब्ज़ जो मिर्च है वो मैंने डाल दी है। और अब टमाटर को इतना पकाना है आपने कि ये अच्छी तरह गल जाए। बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी यहाँ पे खुशबू आ रही है। और यहाँ पे टमाटर की अच्छी तरह भुनाई करनी है ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। और टमाटर अब अच्छी तरह गल गए। और अब यहाँ पे आधा कप मैंने योगर्ट दही डाल दिया है। और अब दही में इसको मज़ीद पकाना है। दही से जो भी आप कोरमा या कीमा या बनाते हैं तो उस दही का एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर टेस्ट आता है। बहुत ही अच्छी एक तो ग्रेवी बन जाती है। जी, तो अब यहाँ पे मटर ताज़ा, आजकल मटर का सीज़न है। मैंने आधा किलो यहाँ पे ये मटर डाले हैं। आजकल के जो फ्रेश ताज़ा मटर होते हैं वो बहुत अच्छे गल जाते हैं, टेस्ट भी अच्छा होता है। और यहाँ पे आलू ये मैंने आधा किलो ये भी डाल दिए। आप देख सकते हैं कि कितने किस साइज़ में काटने हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे मटर, आलू और कीमा मिक्स इकट्ठे हो चुके हैं। अब यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने इनको भून लेना है। और अब यहाँ पे कसूरी मेथी, सब्ज़ मिर्च और धनिया मैंने डाल दिया। कसूरी मेथी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप दाल बना रहे हो, कीमा बना रहे हो, गोश्त बना रहे हो, तो इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है जी। अब यहाँ पे 1 गिलास मैंने पानी डाल दिया है ताकि आलू और मटर और जो कीमा है वो अच्छी तरह गल जाए। अब आपने दरमियानी आंच पे 10 से 12 मिनट पकाना है। और 10 से 12 मिनट के बाद ये देखें जी, ऑयल जो है ऊपर आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारी मज़ेदार, जी मेरे तो मुंह में अभी पानी आ रहा है, ज़बरदस्त कीमा तैयार हो चुका है। और यहाँ पे आप धनिया ऊपर मैंने डाल दिया, गार्निश कर देना है। और आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन करें आप इसको नान और रोगनी नान या ख़मीरी रोटी के साथ खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा।
आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन करें कि आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही बैलेंस डाइट है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।